अच्छा सो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट नंबर पार्ट है, जस्ट एक ही पार्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, उसका 3 नंबर पार्ट आप खुद ट्राई कर लिए, बहुत ही इजी है। हम 3 नंबर पार्ट करते हैं, ये भी इजी है लेकिन यहाँ पर जस्ट 3 टर्म्स है इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। सही है। अच्छा, यहाँ पर भी 2x + y = 4 हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, और ये x² - 2x + y² = 3 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हमने क्या करना है, y और x जो y की वैल्यू निकालते हैं। सही है, y की निकाल लेते हैं, जो टेम्परेरी वाली वैल्यू है। सही है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y, ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास 2x + y = 4 है। अच्छा, ये देखें, दिस इम्प्लाइज दैट y = 4 - 2x। हमारे पास y की क्या वैल्यू आई, 4 - 2x। अच्छा, ये हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, जिसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन 1 में, आपकी मर्ज़ी जिसमें पुट करना चाहें। हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y = 4 - 2x इन इक्वेशन नंबर 2। सही है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, x² - 2x + y² = 3। ये इक्वेशन नंबर 2 में इसलिए पुट करते हैं कि यहाँ पर सारी x की वैल्यू है, ये y है, ये वेरिएबल चेंज हो गया तो इसलिए हम इसमें पुट कर देंगे। सही है, = x² - 2x प्लस, और ये हो गया 4 - 2x²। ये एक फार्मूला है, देखिए ना, x² - 2x प्लस, ये हमारे पास फार्मूला है कौन सा वाला, a - b² वाला, = a² - 2ab + b², ये वाला फार्मूला है। सही है। अच्छा, तो x² हो जाएगा, ये अपनी जगह आ जाएगा, 4 का हम ले लेंगे स्क्वायर माइनस 2a, और b की वैल्यू है हमारे पास x। अगर ये हम a की वैल्यू ले लें तो भी ठीक है, नहीं सही है, इस तरह ठीक है, और पॉजिटिव 2x²। सही है, = 3 के बराबर है। अच्छा, तो हम कहते हैं x² - 2x प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 - 2 4 * 8, 8 2 * हमारे पास क्या आता है, 8 2 * 16 आता है, 16x आ जाएगा, 2 4 * 8 और 8 2 * 16। सही है, ये देखिए आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और x का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 3। अच्छा, अब इसमें जो सेम है वो ऐड कर ले, जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड कर ले, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ये वाला हमारे पास ऐड हो जाएंगे। ये दोनों सेम है तो ये दोनों है ऐड हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों को ऐड करने से 5x² आता है, और हमारे पास पे क्या आता है, -16 17 18x आता है, और पॉजिटिव में 16 = 3। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अगर हम इसे यहाँ पर कन्वर्ट कर दें, और वो नेगेटिव में आएगा हमारे पास, वो हो जाएगा इससे सब्ट्रैक्शन, 18x पॉजिटिव 16 - 3 = 0, 5x² - 18x पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव से साइन लगेगा क्योंकि ये 3 का साइन नेगेटिव है, वो छोटा है, और इसका साइन बड़ा है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखें, लीनियर फॉर्म है, वेरिएबल जो हमारे पास एक है, इसका स्क्वायर है, ये जो है हमारे पास इसका पर स्क्वायर नहीं है लेकिन वेरिएबल सेम है, और ये = 0 के बराबर है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, या हम इसे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फैक्टराइजेशन से देखिए हो सकता है, तो हम बाय फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 13 और 5 ज़ार है, 13 5 क्या आता है, 5 3 = 15, और 5 1 = 5, सो 6 हमारे पास आता है 65x²। तो अब 65x² कौन कौन से फार्मूले में आता है, सॉरी फैक्टर्स के क्या क्या उसके बनते हैं, तो हम वो देखेंगे। तो ये 5 और 13 इसका फैक्टर्स बनते हैं, और अगर उसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वापस 18 भी आता है। तो हम इसके क्या फैक्टर्स लेंगे, 5 और 13 लेंगे। सही है, तो दिस implies that 5x²
और दोनों नेगेटिव में लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आएगा और एडिशन से हमारे पास नेगेटिव 18 आएगा। सही है। 5x नेगेटिव 13x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट दूसरे पेज पर हमारे पास यहाँ 5 और यहाँ 13 कॉमन है। सही है। टेकिंग 5 एंड नेगेटिव 13 कॉमन। गोट इट। बहुत ही ईजी है, ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अच्छा, हमने इनको कॉमन निकाल लिया तो 5x सब है, एक्स स्क्वेयर है, एक एक्स एक ले लेंगे एक्स 5x माइनस 1। यहाँ अगर 13 निगेटिव में कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है x माइनस 1। माइनस 1 क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास वापस नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव में वापस आएंगे, इसलिए हमने नेगेटिव में कॉमन ले लिया। इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास पे क्या हो जाएगा 5x माइनस x माइनस 1 एंड 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, तो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू हमारे पास 1 और 5x इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव में आ जाएगा 13 और फिर डिवाइड बाय 5 कर लेंगे क्योंकि जस्ट x की वैल्यू चाहिए। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 13 बाय 5। तो हमारे पास एक x की वैल्यू पॉजिटिव 1 आई और दूसरी 1x की वैल्यू हमारे पास 13 बाय 5 आई। अब हमने क्या करना है, अब y की जो परमानेंट यहाँ तो टेम्परेरी वैल्यू निकाली थी, जो हमने इसकी वो वैल्यू है एग्जैक्ट वो निकालेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 13 बाय 5 इन इक्वेशन नंबर, आपकी मर्ज़ी किसी भी इक्वेशन में पुट करें, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सही है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो ये देखें, दिस इम्प्लाइज दैट 2 और x की जगह 1 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 4 तो ये आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये y को अकेले जोड़ देंगे और हाँ इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 तो y की एक वैल्यू क्या आई 2। अच्छा, अब दोबारा पुटिंग करनी है दूसरे x की 13 बाय 5। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 2 और 13 बाय 5 है हमारे पास इक्वेशन प्लस y इज इक्वल टू 4। अच्छा, 2 3 6 और 2 1 2 तो 26 बाय 5 प्लस y इज इक्वल टू 4 हमारे पास ये हो जाएगा। अब ये देखें, हमने ये ना उस साइड पे कन्वर्ट करना है, उस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल नहीं है, उस साइड पे नेगेटिव में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव में उधर नेगेटिव में जाएगा। ये हो जाएगा कैंसिल और y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 26 बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 26 बाय 5 y इज इक्वल टू। अच्छा, तो यहाँ हमने पहले फिर एलसीएम निकालना है, एलसीएम इज इक्वल टू 5 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 26 बाय 5 मल्टीप्लाई 5 जो एलसीएम का तरीका है वैसे सही है। ये देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5 4 ज़्यादा आता है 20 माइनस 26 डिवाइड बाई 5 y इज इक्वल टू ये दोनों हो जाने से हमारे पास क्या आता है -6 डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास जो y की दूसरी वैल्यू है वो क्या है -6 डिवाइड बाई 5। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, मैंने आपको बताया अभी तो 1 और y की पॉजिटिव वाली वैल्यू 2 और फिर हम क्या करते हैं नेगेटिव वाली वैल्यू, लेकिन नेगेटिव उसका नहीं है तो ये, और y की दूसरी वैल्यू क्या आई -6 बाय 5। तो ये है, तो हमारा ये सोल्यूशन सेट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी था। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लें, आपको दोबारा भी समझा दिया जाएगा और रिस्पॉन्स दिया करें, जैसे क्लास में टीचर को रिस्पॉन्स दिया करें क्या है आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, या आपको मेथड की समझ नहीं आ रही तो मेथड ही चेंज कर देंगे, आप बताया करें फिर। सही है। अच्छा जी, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कौन सा क्वेश्चन था वो जो इससे एक स्किप आउट हो गया ना, 2 स्किप कर दिए हमने, वो आपके होमवर्क है। सही है, वो आप होमवर्क में करेंगे। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। वो क्या है हमारे पास 5x² इज इक्वल टू y² प्लस 9
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 45, सही है। तो ये हमें गिवन है, यहाँ पर हमने जो है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू सॉरी ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 हो गए। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सबर इस तरह नहीं, हमारे पास इक्वेशन हो गए, लेकिन ये जो है उस साइड पे है। इक्वल्स के बाद हमें ये वाला अकेले जोड़ देने हैं, तो इस तरह करेंगे सबर। दिस इम्प्लाइज 5x स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सही है। हमारा ये हो जाएगा, और ये जो दूसरा है यहाँ पर माइनस है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट अब जो एक्स स्क्वायर है ये नेगेटिव में है उस साइड में, इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हमारा हो जाएगा ये, सही है। ये देखिए यहाँ हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर था, लेकिन मैंने गलती से माइनस नहीं लिखा था, सही है। तो हमने ये माइनस वाई में लिखना है, फिर जब ये हमारे पास लेफ्ट साइड राइट पर आएगा तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसका मेथड थोड़ा चेंज है, यहाँ हमने करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने बहुत इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? ताकि हमारे पास एक की वैल्यू कट जाएगी तो एक की वैल्यू हमारे पास x या y में से किसी एक की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दूसरी की वैल्यू रह जाएगी। 5x स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो यहाँ देखें ना, y की वैल्यू कट रही है, और हमारे पास क्या आ रहा है 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 45 को ऐड करने से क्या आता है 45 54 आता है। सही है। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये बोथ आई डिवाइड बाई 6 कर लेंगे। 6 1 is 6 और 6 9 जा 54। अच्छा, असल x की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड पे हमने यहाँ पर क्या लेना है स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। x की दोनों वैल्यू हमारे पास निकल आई, x प्लस माइनस 3। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आई प्लस माइनस 3। एक की वैल्यू पॉजिटिव में और दूसरी की वैल्यू नेगेटिव में, सही है। अच्छा, आगे अब हमने पुट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 एंड नेगेटिव 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था। हमने इक्वेशंस को चेंज किए थे, अपने लिए इक्वेशन नंबर 2 ये वाला बनाया था। तो एक बार सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सॉरी ये 45 था, सही है। सो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली 3 पुट करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट द एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये जो है ये 9 इस साइड पे हमने उस साइड पे हमने कन्वर्ट करना है इस 9 को। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में है और साइड पे नेगेटिव में जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 36। अच्छा, बहुत साइड पे हमने फिर स्क्वायर रूट लेना है, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 6 आ जाएगा। 36 6 का स्क्वायर है तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ओके, और अभी दोबारा नेगेटिव वाली पुट करनी है इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 नेगेटिव 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये दोबारा करने से 9 आता है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जिस तरह वो आगे वाला था बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करनी थी ना, उसके लिए है। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6।
फिर से वही वैल्यू आई हमारे पास। तो ये हमारे पास y की जो वैल्यू है दोनों सेम आई, दो मरतबा आई। सही है। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो किस तरह होगा, हमारे पास x की पॉजिटिव वाली वैल्यू थी 3 और y की पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो 6 है। फिर x की नेगेटिव वाली वैल्यू 3 थी और y की ये थी, ये हो गया। अब y की दोबारा भी वैल्यूज़ है तो हमने जो है फिर से बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है उसे। और अगर ऐसे कर लें कि फिर x की पॉजिटिव जस्ट और y के साथ नेगेटिव वाली वैल्यू उसकी ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, सिर्फ x की नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेंगे और 6 को पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ नहीं आए तो वैसे दोबारा पूछ लें, एज़ यूजुअल आपको दोबारा बता दिया जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है, 4x² + 3y² - 5 = 0, 2x² + 3y² - 4 = 0, ये गिवन है हमें। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 लिखना है, इसको इक्वेशन 2 हमने बना दिया। अब यहाँ पर फिर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, उससे आगे वाले क्वेश्चन जो था उसी की तरह है, थोड़ा बहुत हमने वहाँ एडिशन किया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो 3y की वैल्यू है ना, ये हमारे पास कैंसिल हो रही है, देखें। और ये जो है 4y² से 2y² के माइनस हो रहा है, तो हमने वो माइनस किया। ये बात याद रखिए कि यहाँ अगर हम इस तरह सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगे ना, उसके जो साइंस होंगे वो हमारे पास चेंज हुआ करेंगे। सही है, ऊपर वाले के नहीं, नीचे वाले के। और जस्ट सिर्फ सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में साइन चेंज नहीं होंगे। सही है। तो 2x² - 1 = 0 आया हमारे पास। फिर ये 1 जो है उस साइड पर कन्वर्ट करेंगे। फिर सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 2 बोथ साइड डिवाइड करेंगे। देखिए x² = 1/2 आया। फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास x = पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1/√2 आता है। सही है। 1/√2 क्यों आता है, क्योंकि 1 का अगर हम रूट लेते हैं तो वो वापस 1 ही आता है, लेकिन 2 का जो रूट लेते हैं तो 2 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। 2 तो 4 जो है वो 2 जो है वो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। सही है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/√2 पॉजिटिव और नेगेटिव में। फिर हमने इसको पुट करना है पॉजिटिव में और नेगेटिव में इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाया करे। सही है। तो हमने फिर वहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव में 1/√2 पुट किया है। तो हमारे पास क्या आया, ये जो √2 है और ये है, यहाँ पर एक स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 इसके साथ, तो 1 + 3y - 4 = 0 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का लग जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3। ये 3 उस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ये पॉजिटिव में जाएगा, फिर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास आता है 1। तो और फिर y पर स्क्वायर है तो y का स्क्वायर लेने स्क्वायर रूट लेंगे y पर, तो हमारे पास y = पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1 आता है। अच्छा, अब हमने नेगेटिव में 1/√2 पुट करना है। सही है। तो देखें जो नेगेटिव में -1/√2 पुट किया है वो भी बिल्कुल वैसे ही आया है। लास्ट में y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव 1 आई है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर इससे जो पहले आगे वाला था जिसमें x की वैल्यू ये देखिए ना, यहाँ पर है जो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आई थी, पॉजिटिव नेगेटिव 3, और y की वैल्यू डबल टाइम हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव 6 आई थी। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी करना है, 1/√2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1 और -1/√2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1। ये देखिए हम यहाँ पर इसको उस इक्वेशन की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने ऐसे लिखा है। फिर इस तरह करें, +1, फिर हम लिखें कि -1/√2 और -1, और फिर अगले वाला जो है हमारे पास -1/√2 आ जाए और फिर हम उसके साथ +1 लिखें और फिर हम लिखें कि +1/√2 और -1। तो ये सारे हम
उल्टे पुल्टे भी लिख सकते हैं एक दूसरे से आगे, और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे लिखना चाहें। अच्छा, आगे क्वेश्चन जो है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद ट्राई करें, अगर समझ नहीं आए तो फिर बेशक दोबारा पूछ लें, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। इक्वेशन 1 और 2 नाम दिए हैं, फिर हमने सब्ट्रैक्शन की है, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 लिया है, फिर यहाँ हमने y की वैल्यू निकाली है। जैसे ये x जो है सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम बोथ साइड, हमने y बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो 9 माइनस y आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसके पार्ट नंबर 1 और 2 इसकी तरह है। फिर हमने x को पुट किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको पुट करने से यहाँ देखिए हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है। ये फार्मूला खोलने के बाद हमारे पास जो है जहाँ पर स्क्वायर आ रहा है वो हमने जिस तरह फार्मूला खोलते हैं वैसे फार्मूला खोला है, और ये देखिए यहाँ पर हमने किया है मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा हमारा सब कुछ इज इक्वल टू 0 के बराबर है। 9 का स्क्वायर 81, y स्क्वायर हमारे पास y आता है, स्क्वायर आता है, और 2 9 18, तो माइनस 18y और प्लस 27y, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये और जहाँ यहाँ जो जो ऐड हो रहे हैं वो हमने ऐड किए हैं, और जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं, और फिर हमने टर्म्स को जो है रीअरेंज किया है ताकि हमारे लिए आसानी हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो ये दोनों जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो नेगेटिव 2y स्क्वायर आ जाएगा। एक 2y स्क्वायर ये है तो ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका सारा किस्सा ख़त्म। और पॉजिटिव 9 ये जो है सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास 9y आता है इससे, और प्लस 81 इज इक्वल टू 0, तो 9y प्लस 81 इज इक्वल टू 0 आता है। इससे 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए नीचे लिया है, फिर हमने 9 बोथ साइड डिवाइड किया है, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आया है। y की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, माइनस 9। अच्छा, अब हमने माइनस 9 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या था, हमारे पास x इज इक्वल टू 9 माइनस y था, तो अगर हम उसमें पुट करें y की 9 वाली वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 9, तो इनको मल्टीप्लाई करने से x इज इक्वल टू 18 आता है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो है 18 और माइनस 9। सबसे पहले मैंने बताया है कि पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। गॉट इट, आई होप आपको समझ आ गई होंगी, और अगर समझ नहीं आई तो बेशक दोबारा पूछ लें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे स्किप किए हुए क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी ट्राई कर लें, अगर यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर लें, खुद ट्राई कर लें, बेहतर होगा। थैंक यू।